बरतानवी अखबार शहबाज शरीफ का एक और मुबैना स्कैंडल सामने ले आया। साबिक वजीर आला पर लाखों पाउंड की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। बरतानवी हुकूमत ने 500 मिलियन पाउंड से जायद इमदाद दी। कुछ रकम चोरी करके पहले बर्मिंघम मुंतकिल की गई, फिर मुश्तबा तौर पर शहबाज शरीफ के अहलकारा के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। अखबार का दावा, बरतानवी हुकूमत का इमदाद की तहकीकात का फैसला। बरतानवी अखबार की खबर में 1% भी शको शुबा नहीं। साबिक दौर में खिदमत के नाम पर सिर्फ लूटमार हुई। मलिका शरीफजादी को मशल ओबामा ने भी डॉलर दिए, मगर वो लाखों डॉलर डकार गईं। फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। उधर तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल का कहना है, इनकी हकीकत और असल औकात यही है कि ये चोर थे, हैं और रहेंगे, जो खैरात की रकम भी लूट के खा गए। करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात का दूसरा दौर वाघा बॉर्डर पर जारी। बैठक में मुआहदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। राहदारी के इफ्तिताह की हतमी तारीख, यात्रियों की तादाद, दस्तावेजात और दीगर मामलात ज़ेरे गौर। राहदारी के लिए सड़क, पुल और दीगर सहूलियात की तामीर पर हतमी फैसला होगा। भारतीय वक्त की क़यादत SL दास कर रहे हैं। As promised by the Prime Minister, Pakistan is fully committed to operationalizing the Kartarpur Sahib corridor for the 550th anniversary. Work on our side proceeds expeditiously, with more than 70% of the Gurdwara complex, terminal building and road being completed. वज़ीर आज़म इमरान खान खित्ते में अमन चाहते हैं। हम मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है अच्छे नताइज आएंगे। DG साउथ एशिया डॉक्टर फैसल की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि बाबा गुरु नानक की सालगिरह पर राहदारी खोलने के लिए तैयार हैं। 70% से ज्यादा काम मुकम्मल कर चुके हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गई। लाहौर के 150 से जायद फीडर स्ट्रिप, अक्सर इलाकों में बिजली गायब। छतें गिरने के वाकयात में एक शख्स जाँ बहक, बच्चों समेत 4 जख्मी। फैसलाबाद, गुजरात, चिन्योट, ओकाड़ा समेत दीगर शहरों में भी जल थल एक हो गया। कराची में भी बादलों का राज, मौसम दिलकश और हसीन हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान के जिंदा मिसाल, गुजरांवाला में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन का डॉलर से इस्तकबाल। सुहेल जफर चीमा की आमद पर PTI कारकुनों ने डॉलर लौटाए। डॉलर लूटने की कोशिश में शहरी आपस में उलझते रहे। किसी के हाथ $1 आया तो कोई खाली हाथ रह गया। इमरान खान कौम को कभी धोखा नहीं देगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इंसाफ मिलना शुरू हो गया तो वो दुगना ज़र मुबादला भेजना शुरू कर देंगे। 2 नहीं 1 पाकिस्तान के नारे को अमली जामा पहनाने में कोशा हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का लंदन में तकरीब से खिताब। कराची का सबसे बड़ा मसला पानी है। शहर में पानी की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी कहती हैं, मुल्की कर्जे उतारेंगे और रकूम को खुशहाली की राह पर लाएंगे। कौम मकरूज हो गई है, जिसके ऊपर टैक्स बनता है वो टैक्स दे। कराची के 28,000 ज्वेलर्स में से 25,000 भी टैक्स नेट में नहीं। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर महकमा कस्टम्स की कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत का सोना बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 1 किलो सोना दुबई जाने वाले मुसाफिर अहमद फराज के सामान में छुपाया गया था। अमरीका में साबिक बरतानवी सफीर सर किम डेरोक के अमरीकी सदर से मुताल्लिक मजीद इंकिशाफात। डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा से हसद में ईरान न्यूक्लियर डील खत्म की, जो सफारती गारतगरी है।
साबिक बरतानवी वजीर खारिजा बोरिस जॉनसन ने ट्रंप इंतजामिया को डील पर कायम रहने के लिए कायल करने की कोशिश की। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। मिड टाउन से अपर वेस्ट साइड तक 40,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स और ट्रैफिक लाइट्स बंद। सबवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुतासर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको तहलका खेज खबर देंगे। क्या शहबाज शरीफ ने बरतानवी इमदाद से चोरी की? क्या शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मुबैना स्कैंडल सामने आ गया? बरतानवी अखबार डेली मेल का शहबाज शरीफ पर जलजिला मुतासरीन की इमदाद में खुर्द-बुर्द का इल्जाम। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ ने जलजिला मुतासरीन की इमदाद में मुबैना तौर पर लाखों पाउंड की खुर्द-बुर्द की है। बरतानिया ने जलजला मुतासरीन की इमदाद के लिए पंजाब हुकूमत को 500 मिलियन पाउंड से जायद इमदाद दी। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को मुतासरीन की इमदाद के लिए 10 लाख पाउंड दिए गए। कुछ रकम DFID के फंड से चुराई गई। 2003 में शरीफ खानदान के अकाउंट्स में 3 लाख पाउंड थे। 2018 में शरीफ खानदान के असासे 20 करोड़ पाउंड तक पहुंच चुके हैं। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ बरतानवी शहरी आफ्ताब महमूद ने किया है। जी बिल्कुल, बरतानिया ने शहबाज शरीफ के दौर में दी जाने वाली करोड़ों पाउंड्स इमदाद की तहकीकात का फैसला किया है। आपको बता रही हैं इस अहम तरीन खबर से मुताल्लिक, क्या शहबाज शरीफ ने बरतानवी इमदाद से चोरी की है? क्या शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मुबैना स्कैंडल सामने आ गया है? बरतानवी अखबार डेली मेल का शहबाज शरीफ पर जलजिला मुतासरीन की इमदाद में खुर्द-बुर्द का इल्जाम सामने आया। बरतानवी अखबार ने यह दावा किया है कि शहबाज शरीफ ने जलजिला मुतासरीन की इमदाद में मुबैना तौर पर लाखों पाउंड की खुर्द-बुर्द की। बरतानिया ने जलजिला मुतासरीन की इमदाद के लिए पंजाब हुकूमत को 500 मिलियन पाउंड से जायद इमदाद दी, जबकि शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को मुतासरीन की इमदाद के लिए 10 लाख पाउंड दिए गए हैं। कुछ रकम DFID के फंड से चुराई गई है। 2003 में शरीफ खानदान के अकाउंट्स में 3 लाख पाउंड थे। 2018 में शरीफ खानदान के असासे 20 करोड़ पाउंड हो चुके हैं। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ बरतानवी शहरी आफ्ताब महमूद ने किया। बरतानिया ने शहबाज शरीफ के दौर में दी जाने वाली करोड़ों पाउंड्स इमदाद की तहकीकात का फैसला भी कर लिया है। तो सवाल इसके बाद ये उठता है कि क्या शहबाज शरीफ ने बरतानवी इमदाद से भी चोरी की है? क्या शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मुबैना स्कैंडल सामने आ गया है? बरतानवी अखबार डेली मेल का शहबाज शरीफ पर जलजिला मुतासरीन की इमदाद में खुर्द-बुर्द का इल्जाम लगाया गया है। बरतानवी अखबार ने यह दावा किया है कि शहबाज शरीफ ने जलजिला मुतासरीन की इमदाद में मुबैना तौर पर लाखों पाउंड्स की खुर्द-बुर्द की है। बरतानिया ने जलजिला मुतासरीन की इमदाद के लिए पंजाब हुकूमत को 500 मिलियन पाउंड से जायद इमदाद दी। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद है। कामरान खान, कहिएगा, सख्त नोयत के जो हैं ये इल्जामात हैं शहबाज शरीफ पर डेली मेल की जानिब से लगाए गए। जी बिल्कुल जी, ये 500 मिलियन पाउंड की इमदाद है और इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो ये 50 अरब रुपए, उस वक्त के हिसाब से ये 50 अरब रुपए बनते थे जब ये इमदाद जो है वो दी गई थी। और आज की अगर इसकी मालियत का अंदाजा करें तो ये 50 अरब से भी ज्यादा पहुंचती है। ये सारी की सारी रकम कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को DFID, जो कि उनका इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए एक फाइनेंशियल एड प्रोग्राम होता है, बरतानिया ने जारी की। इसका मकसद था कि जलजिला मुतासरीन को ये इमदाद जानी है, लेकिन पंजाब हुकूमत में जहां शहबाज शरीफ जो थे वो बरसर इक़्तिदार थे, उन्होंने इसको जिस मकसद के लिए ये एड दी गई थी उन हकदारों तक पहुंचाने की बजाय इसको दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग किया और बरतानिया में अपने अकाउंट्स में इसको इन्होंने यानी मनी लॉन्ड्रिंग करके इसको अपनी जायदाद का हिस्सा बना लिया। ठीक है कामरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा इस हवाले से कि बरतानिया ने तो तहकीकात का फैसला कर लिया है, पंजाब गवर्नमेंट अब क्या फैसला करने जा रही है? क्या पंजाब गवर्नमेंट भी देखेगी वो फंड्स कहाँ आए, कहाँ पर खर्च हुए? आपका बहुत शुक्रिया। देखिए
देखिए जी, ये पंजाब गवर्नमेंट तो शायद इसमें डायरेक्टली, क्योंकि एड जो इंटरनेशनल आती है वो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू आती है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जरूर इसको देखेगी। और अभी मैंने आज ही सुबह बात की है, प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया है साहबजादा जहांगीर साहब को ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे, तो वो क्योंकि बरतानिया होते हैं, तो मैंने उन्हें भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी बरतानिया में जो उनके चैनल्स हैं उनके थ्रू बात करें और पहले इस सारे मुद्दे को वहां पर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करवाया जाए कि ये सारा जो लूट मार जिस तरह ये यहाँ करते थे ये बाहर भी करेंगे। जो बच्चा घर में चोरी करता है वो बाहर भी करेगा। इनको चोरी की आदत थी, इन्होंने यहाँ भी की, ये वहां भी करेंगे। इनको जहां आप ले जाएंगे ये वहां चोरी करेंगे। अब यकीन कीजिए, इनको आप जेल में ले जाएंगे ये आते हुए वहां से भी कुछ ना कुछ चोरी करके ले आएंगे। आपको मेरी बात है मजे का क्षेत्र, बट दिस इज हू दे आर। यकीन कीजिए, सरकारी दफ्तरों की चीजें तक ये साथ ले गए हुए हैं। तो ये इनका वतीरा है। दिस इज द वे दे लर्न देयर पॉलिटिक्स, दिस इज द वे दे प्रैक्टिस देयर पॉलिटिक्स। इनको और कोई तरीका नहीं आता। ये माफिया है, ये कार्टेल है, जिन्होंने पहले पैसा बनाया इस तरीके से, फिर उस पैसे से लोगों को मरूब किया और तीसरे मरहले में उसी पैसे से लोगों को ब्लैकमेल किया। तो आप इनको किसी भी खैरात का काम दे दे, खैरात का पैसा लूटेंगे, डेवलपमेंट का काम दे दे, डेवलपमेंट का पैसा लूटेंगे, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का काम दे दें तो उसमें से जो ऑपरेशनल एक्सपेंस होगा उसमें से लूटेंगे। एट एंड ऑफ द डे लूटेंगे। और लूटने के बाद इनके जो ये नस्ल दर नस्ल लूटते हैं। आप देखिए, पहले इनके बुजुर्गान ये काम करते थे, फिर इन्होंने खुद किया दोनों भाइयों ने, और अब इनके बच्चे। पर लूटने के बाद आप इनके साथ कोई बात भी नहीं कर सकते। ये ओए तुम, इनको ओए नवाज शरीफ बहुत बुरा लगता था, और आजकल नवाज शरीफ साहब की सावधानी की जो जुबान है। डॉक्टर साहब, एक और चीज क्लियर आपसे मैं पूछना चाहूंगा इस हवाले से कि इसमें यह भी इंकशाफ हुआ है कि शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को मुतासरीन की इमदाद के लिए 10 लाख पाउंड दिए गए हैं। जब इमदाद दी जाती है तो अली इमरान कोई ओहदा नहीं रखते थे, तो ये इनफरादी तौर पर किस तरीके से इमदाद दे दी जाती है, और जो इनफरादी तौर पर इमदाद दी जाती है उस पर किस तरीके से अब इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? देखिए, मेरा तो ख्याल है आप शुक्र करें कि उन्हें 10 लाख इमदाद दी गई है जो मुतासरीन को आगे थी, जो कि उन्होंने कभी नहीं दी होगी, आ गए होंगे वो पर श्योर। जैसे वो कहानी में भी उन्होंने पैसा बनाया अली इमरान साहब ने। आप शुक्र खुदा का अदा करें कि कहीं उसको मुतासरीन डिक्लेयर करके उसको 10 लाख पाउंड नहीं दे दी। इनका बस चले तो अपने हर घर वाले को ये जलजला मुतासरीन बना के वो सारा फंड ये खा जाए। तो शुक्र अदा करें कि उसको खुद मुतासरीन बना के पैसे नहीं दे दिए। इनसे कोई बईद नहीं। और जिस तरह की भी आप इनके लिए खबर लेके आए, मेरे लिए चंबे की बात नहीं है। मेरे लिए चंबे की बात ये होगी अगर इनके लिए कोई बेहतर खबर लेके आए कि डाकू है, चोर है, और इनको जब डाकू और चोर कहा जाता तो ये गुस्सा करते। लेकिन आप इनकी जिंदगी का कोई पन्ना खोलें, आपको अंदर से यही गंदगी नजर आएगी, यही लूटमार नजर आएगा और कुछ नहीं। They don't have a character, they don't have any ethics and morals in their politics. All they want to plunder and loot this money and then cash it abroad, और इस गरीब आवाम फिर बेवकूफ बनाने के लिए ही आते जाते हैं। जी ठीक है, शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद रहिए।